सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्रेडिकेट होता है हम उसे पढ़ेंगे। नाउ लेट्स क्रैक। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए टू डी जो सेंटेंसेस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे फर्स्ट है आपका माई फैमिली वेंट फॉर अ पिकनिक येस्टरडे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका माई फैमिली, एंड वेंट फॉर पिकनिक येस्टरडे आपका ये प्रेडिकेट है। इन द सेम वे सेकेंड सेंटेंस माई कजन सब्जेक्ट एंड माई कजन जॉनी इज सब्जेक्ट, took his guitar predicate. We sang our favorite songs. तो we sang, we आपका जो है सब्जेक्ट, sang our favorite songs predicate. Father bought everyone ice cream on the way back. Father subject and then bought everyone ice cream on the way back is your predicate. Subject and प्रेडिकेट। अब आपको ये कहाँ लिखने हैं, जो हमने ऊपर सेंटेंसेस अभी करे थे डिवाइड, उनको आप यहाँ सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट लिखेंगे। A complete sentence has two parts, a subject and a predicate. The subject, the moon, pronoun or phrase that does the work of a noun in a sentence. The subject performs the action of the verb. The predicate tells us about the subject. The predicate of a sentence always starts with a verb. तो जो प्रेडिकेट होगा वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, और जो सब्जेक्ट में क्या होते हैं आपके नाउन प्रोनाउन इस तरह के जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट में आते हैं। Study the following sentences in which the two parts being separated. अब देखिए कैसे सेपरेट किए गए हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इंडिया सब्जेक्ट, predicate is a land of gardens. The book has interesting stories. Butter is made from cream. Now subject, predicate. The dog subject played in the garden, predicate. The students have assembled in the hall. My parents and I subject dine out on Sundays is predicate. Order of subject and predicate. The subject usually comes first, but sometimes it is placed after the predicate as well. Subject ज़्यादातर क्या होता है आपका स्टार्टिंग में ही आ जाता है सेंटेंस के, लेकिन कभी कभी जो है प्रेडिकेट के बाद भी आता है, तो वहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं। For example, here comes the bus. Now predicate आपका पहले आ गया है here comes, और सब्जेक्ट कहाँ है बाद में the bus, तो ये बाद में आया है प्रेडिकेट के, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। Here we talk about the bus. So bus is the subject which is placed at the end of sentence. bus आपका सब्जेक्ट है। Here we talk about the bus. So bus is the subject which is placed at the end of sentence. Now read this sentence. Open the door quickly. This is an imperative sentence. The subject of an imperative sentence is you. We don't always write you, but it is understood to be the subject. You हमेशा नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि कहीं कहीं जैसे आपको ऑर्डर कर दिया गया है मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, तो you उसमें सब्जेक्ट होता है। नाउ एग्जाम्पल्स, सिट डाउन क्वाइटली, तो ब्रैकेट में आपका देखा है यू लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड है, यू सिट डाउन क्वाइटली। यू फिनिश योर होमवर्क, यू मार्च फॉरवर्ड, यू शट द डोर, तो यू अंडरस्टूड है, वो लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। नाउ फ्रेज, अभी तक सेंटेंस रीड किया था, अब फ्रेज।
A group of words that makes some sense but not complete sense is called a phrase. वो group of words जो आपको meaning तो clear करता है लेकिन complete meaning clear नहीं करता, उसे कहते हैं phrase. जैसे shut the door था, आपको meaning clear हो रही है लेकिन वो complete sentence नहीं था. Examples: at the railway station in the morning. अब समझ में आ रहा है ना आपको, लेकिन इसमें क्या है आपका क्लियर आपको नहीं पता चल रहा है, मीनिंग तो लग रही है आपको क्लियर लेकिन क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है हमारा फ्रेज. रिमेंबर, अ फ्रेज डजंट हैव अ वर्ब, अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब. मेन डिफरेंस क्या है, फ्रेज में वर्ब नहीं होगा, सेंटेंस में आपका वर्ब होगा. A phrase doesn't have a subject and a predicate. A phrase is always a part of a sentence. We can change a phrase into a sentence by adding a verb. Verb add करके हम phrase को sentence में change कर सकते हैं. A phrase should be placed next to the words it describes. तो ये आपके differences हैं phrases और sentences में, तो इनको आपको ध्यान में रखना है. Now practice and polish. Write suitable subjects for these sentences. Leave blank where a subject is not required. जहाँ subject की जरूरत है वहाँ लिखिए, जहाँ नहीं है वहाँ छोड़ दीजिए. First sentence है आपका dash landed safely an hour ago. तो an aeroplane landed safely an hour ago. तो इस तरह से आपको जो 2 to 10 sentences हैं जहाँ subject की जरूरत है वहाँ आप उनको fill करेंगे. The subjects and the predicates do not match each other in the sentences given. Rewrite the sentences matching the subject with suitable predicates by finding them in other sentences. तो आपने इसमें क्या किया गया है, आपको subject और predicate जो given है वो match नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से. जैसे first है आपका the sun is the capital of France. तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका द सन है लेकिन जो प्रेडिकेट है वो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो बाकी के सेंटेंसेस से आपको ले करके उसको मैच करना है. तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, द सन इज, तो आप यहाँ से अब देखिए कौन सा आएगा आपका, सेटिंग ओवर द होराइजन. तो इसको आप उसके साथ ले लेंगे. तो ऐसे ही आपको 2 to 6 सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. Underline the phrases given in the sentences below. अब यहाँ जो 1 to 8 sentences में phrases हैं उनको आपको क्या करना है, underline करना है, right? तो आप इसको 1 to 8 जहाँ जहाँ phrases होंगे, ध्यान रखना phrases में verb नहीं होते हैं, तो जहाँ जहाँ phrases होगा वहाँ आप उसको underline करेंगे. नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग द फ्रेजेस. अब नीचे के सेंटेंसेस में आपको फ्रेजेस को ऐड करके जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसके साथ ऐड करेंगे और इस तरह से सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे. Now rewrite each sentence by putting incorrect phrase in correct place. जो incorrect phrase है उसको correct place में आपको लिखना है. तो 1 to 6 sentences आपको इसी तरह से complete करने हैं. Now fun corner. Frame sentences with the help of the phrases given below. नीचे आपको phrases दिए हैं, इनके साथ आपको subject और verb का use करके sentences में इनको frame करना है. तो आप 1 to लेकर 5 तक sentences को ऐसे ही करेंगे.